क्या आप इंडियन आर्मी में परमानेंट होना चाहते हैं? क्या आप एक अग्निवीर हैं और आप चाहते हैं कि आप इंडियन आर्मी के रेगुलर सोल्जर बने? तो क्या ये हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसके लिए क्या तरीके हैं? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक को लेके आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो जो भाई बहन पहली बार आए हैं, आपके फौजी भैया का वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जिसका दर्ब है कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूं, या आपके कोई भी डाउट्स हो जो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, पढ़ के मैं उसी टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, आज की वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो है कि अग्निवीर जो है ये परमानेंट कैसे होंगे। अग्निवीर परमानेंट कैसे होंगे उसके लिए अगर आपने 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर 4 पॉइंट्स अगर आपने अपने जहन में बैठा लिए तो कोई वजह नहीं है कि आप परमानेंट ना हो। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है जो अभी अग्निवीर हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अग्निवीर हैं, ताकि वो परमानेंट होने की कगार पे हैं। आने वाले 1 या 2 साल में उनके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो परमानेंट कैसे होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो जो 4 पॉइंट हैं मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि किन 4 पॉइंट को अगर आप अपने जहन में बैठा लेते हैं तो आप इंडियन आर्मी में परमानेंट सोल्जर हो जाएंगे अग्निवीर से। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, सेना में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। और अनुशासन ये सिविल वाला नहीं है, टेक रिस्पेक्ट टू गिव रिस्पेक्ट वाला, ये वाला अनुशासन नहीं है। यहाँ सीनियर हमेशा बॉस रहता है सेना में। कई बार ऐसा होता है कि हमें उनकी बातें पसंद ना भी आ रही हो तो भी सुननी पड़ती है। ये आप क्या पहले से पीढ़ियां चली आ रही हैं। हमने भी बहुत चीज अपने सीनियरों से सीखा है। कई बार अपनी गलती ना, अगर गलती ना भी है तो कई बार सहना भी पड़ता है। वहाँ टीम वर्क के साथ में काम होता है और ये सेना की कोई कमी नहीं है, ये सेना की एक खूबसूरती है कि कैसे अपने से सीनियर की रिस्पेक्ट की जाती है। ये उस चीज़ को लेके है पॉइंट। तो ऐसा होता है जैसे आपके सीनियर्स अगर आपको कहीं के लिए कोई डिटेल्स करते हैं या आपको कोर्स के लिए, गेम्स के लिए, तो उनके जो एक ऑर्डर है उसका सम्मान करना पड़ता है। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, डिसिप्लिन का ये होता है। दूसरा, किसी से लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इस तरह की चीजें सेना में बहुत ही, मतलब इनके लिए सेना में अगर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप किसी काम के नहीं रह जाते। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं अग्निवीर की। हम लोगों के टाइम में जब हम परमानेंट सोल्जर हुआ करते थे, अगर कभी ऐसा केस हो जाता तुरंत सबसे पहले उसकी चार्जशीट बनती थी और उसके जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें उस चीज़ का मेंशन हो जाता था कि फलाने को ये चार्जशीट दी गई है करके। और रिटायरमेंट के बाद में डिस्चार्ज बुक में आपका जो आपका अनुशासन कैसा था उसके बारे में व्याख्या होती है, जिससे कि आप दूसरी नौकरी के लिए भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो सेना में अनुशासन का बहुत महत्व है। अपना आचरण हमेशा खुद के लिए भी और अपने साथ के जो आपके माहौल है, आपके चाहे जूनियर्स हो चाहे सीनियर्स हो, उनके लिए भी अच्छा होना चाहिए। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। अगर आचरण अच्छा है तो आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाती हैं। और आचरण सेना में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहला चीज है आप हमेशा अपना आचरण अच्छा रखिए। सेकंड है सेना में फिजिकल। फिजिकल में सेना के अंदर में वैसे कई सारे इवेंट होते हैं, लेकिन मेन इवेंट होता है आपका बीपीटी का 5 किलोमीटर का, जिसमें कि आपके पूरे आपका जो आपका इक्विपमेंट्स होते हैं, आपकी राइफल्स होती हैं, तो उनके साथ में दौड़ना पड़ता है 5 किलोमीटर का। उसके बाद में आपका ऑप्टिकल हॉरिजॉन्टल रोप, आपका वर्टिकल रोप, 9 फीट डीच, उसका स्प्रिंट होता है ये। और दूसरा होता है आपका खाली हाथ जो दौड़ होती है, पीपीटी बोलते हैं। तो 2 चीज़ों का बहुत महत्व रहता है और इन दोनों चीज़ों में आपको एक्सीलेंट से नीचे का कोई खाना आपके लिए होना नहीं चाहिए, यानी कि आपको इन दोनों चीज़ों में एक्सीलेंट आना आपके लिए अनिवार्य है। उसी प्रकार आपको पीपीटी में भी आपको एक्सीलेंट बिल्कुल हमेशा आपको चाहिए कि आप हमेशा एक्सीलेंट में आए। तो ये 2 चीज़ों का बहुत महत्व होता है। और प्लस फिजिकल में आपका रोड मार्च होता है, इंडोरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन चीज़ों में आप हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लें और अपना फिजिकल हमेशा दुरुस्त और एक्सीलेंट रखें। थर्ड चीज़ है आपका गेम्स। सेना में खेलों का बहुत महत्व होता है। जब आप भर्ती होके, जो अग्निवीर हैं वो भी समझ रहे होंगे, प्लस जो सेना की तैयारी करके अभी अग्निवीर बनने वाले हैं वो भी समझ लें। जब आप भर्ती होके अपने रेजिमेंटल सेंटर आपको जो मिलता है वहाँ आप जब जाते हो, तो वहां जाने के बाद में आप जब इंटर कंपनी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कोई अल्फा में जाता है, कोई ब्रावो, कोई चार्ली, कोई डेल्टा, तो ऐसे करके कुछ समय के बाद में ही इंटर कंपनी गेम में होते हैं। वहां पर गेम्स का कंपटीशन होता है और फौज में कंपटीशन बहुत जबरदस्त ढंग से उसको मतलब माना जाता है और लिया जाता है। और हर कंपनी कोशिश करती है कि हम लोग ही शील्ड उठाएं या हम लोग ही ट्रॉफी जीतें। तो आप
गेम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि फौज में अगर आपका गेम इतना सा है तो उसको इतना बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी फौज की होती है, क्योंकि फौज में आपको बहुत अच्छे कोच, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको गेम खेलने की मिलती है। और सेना का तो नियमित रूल ही रहता है, अगर आप पीस एरिया में रहें तो सुबह आपका जब आप दौड़ने आते हैं पीटी के टाइम पे पीटी या बीपीटी होती है, दिन में आपके कोर्सेज एंड क्लासेस चलती हैं, शाम के टाइम पे गेम्स का पक्का होता है। तो फौज में गेम्स का बहुत महत्वपूर्ण मतलब माना जाता है। तो आपको गेम्स हमेशा खेलने को मिलेंगे, चाहे आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, चाहे आप अपनी यूनिट में हो। और इंटर बटालियन होता है, फिर उसके बाद में ड्यूब में, कोर में आपको खूब सारे मौके मिलेंगे गेम्स खेलने के। तो जब भी मौके मिले गेम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो गेम नहीं भी आता उसको सीखने की कोशिश करें, जो कि आपके जो पॉइंट्स जब बनेंगे ना आपके अग्निवीर को परमानेंट करें, तो इन चीज़ों का आपका बहुत महत्वपूर्ण मतलब बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपको परमानेंट होने में। और फोर्थ और लास्ट है आपका मेडिकल। ध्यान रखें दोस्तों, शरीर हमारा है। आप एक ट्रेनिंग के दौरान पे चाहे आप यूनिट में चले जाते हैं, अपने हाथ पांव का विशेष ध्यान रखें, चोट पटक इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और ये कोशिश करना चाहिए कि आप कोई भी गेम्स खेलें, कुछ भी करें, देखो अगर होनी जो है वो कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन अपनी तरफ से भी सेफ्टी बहुत चीज़ें मायने रखती है। तो आपका मेडिकल फिटनेस, आपका देखना वेट ज़्यादा तो ओवरवेट तो नहीं हो रहा, आपका बीपी, आपका ये सब चीज़ें, आपका एनुअल मेडिकल होता है। तो उस चीज़ में ध्यान रखें कि आपका मतलब जो शारीरिक रूप से आप हमेशा स्वस्थ रहने चाहिए। अपनी तरफ से जो प्रोटेक्शन होता है वो चीज़ जरूर करना चाहिए, अपने शरीर का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल फिट हैं तो तभी आप सारी चीज़ फिट हैं, उसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी आ जाती है। तो ये 4 पॉइंट हैं, आपका डिसिप्लिन, आपका फिजिकल, आपका मेडिकल और आपके गेम्स। ये चीज़ें हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपको कोई इंडियन आर्मी से बाहर कर सके या आप बाहर जाएं। एक चीज़ छूट जा गया था कि जब आप पास आउट हो गए, यानी कि सेंटर से पास आउट हो गए अपने रेजिमेंटल में, आपने जो रेजिमेंट है उसमें आप आते हैं, तो वहाँ चल के आपका शुरू में कोर्स चलता है। तो कोर्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, चाहे वेपन कोर्स में, चाहे आपका ड्रिल में, चाहे आपका अगर आपको पीटी इंस्ट्रक्टर बनना हो, और यह आपकी क्लासेस चलती हैं अलग अलग। तो जो कोर्स क्लासेस चलती हैं इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कोशिश करें कि आप अपनी हर कला में निपुण हो, ताकि आपको कोर्स के लिए भेजा जाए। तो ये चीज़ें तभी संभव है जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे इन 4 चीज़ों के साथ में, डिसिप्लिन, फिजिकल, मेंटल हेल्थ और आपका मेडिकल फिटनेस। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, कोई वजह नहीं कि आप परमानेंट नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको कोशिश की है समझाने की 4 पॉइंट के माध्यम से कि कैसे आप इंडियन आर्मी में अग्निवीर से परमानेंट सोल्जर बनेंगे, और मेरी दुआएं हैं कि आप जरूर बनेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे बड़ा रीजन है आपका कि सर आप ये जो पॉइंट बोल रहे हो उसकी क्या मतलब कैसे हम माने कि ये चीज़ ऐसा अगर होगा तो हम लोग भर्ती हो जाएंगे। दोस्तों, मार्च 2020 से कोविड के बाद में भर्तियां नहीं आई, लेकिन रिटायरमेंट होते रहे। जितनी पहले भर्ती होती थी उससे बहुत कम भर्तियां हुई है, लेकिन सेना को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्फेंट्री में जैसे बनावट होती है ना कि एक इन्फेंट्री बटालियन में इतने अधिकारी, इतने जेसीओ, इतने अन्य पद, यानी कि उसमें भी अन्य पद में भी आपके कितने हौलदार होंगे, कितने नायक होंगे, कितने सोल्जर होंगे, या सीएचएम, बीएचएम, ये सारी चीजें। तो फौज की संस्था को चलाने के लिए इन चीजों की रिकवरी तो करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग जब भर्ती हो, जो वैकेंसियां खाली हो रही हैं इनको फिल भी तो आप ही लोग करोगे। तो भर्तियां कम हो रही हैं, रिटायरमेंट ज्यादा जा रहे थे, तो अब उन चीजों की पूर्ति के लिए जो अभी ये भर्ती हो रही है अग्निवीर, तो आप लोग ऐसा ना समझो कि आप लोगों को निकला जाएगा। मैं कह रहा हूं आप लोग इंडियन आर्मी में परमानेंट जरूर होगे। आप लोग देख लेना, जो 4 साल वाले हैं ये बहुत अच्छा, आप खुद जब परमानेंट हो जाओगे तब आप बोलोगे सर आपने यार ये बातें बताई थी और बहुत सही आपने बोला था। और मैं खुद बोलूंगा कि यार मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया, मुझे उस टाइम पे बहुत खुशी महसूस होती थी। तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिव सोच जो है हमें आगे के लिए भी हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए आप पॉजिटिविटी के साथ में रहें। जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए, इन 4 पॉइंट्स पे गौर करें और इंडियन आर्मी में आप परमानेंट सोल्जर बने रहें। आपको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।